माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21। डेट क्या है हमारी 17। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। विद्युत यानी कि एक सार पढ़ने वाले हैं आज हम। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो बच्चों यानी कि किसी एक वायर में जब वो तार से किसी भी बल्ब है, ठीक है, कोई स्विच है, उसमें बिजली जा रही है तो उसका एक अलग अलग अपना साइन होता है। जैसे कि तार में जाएगी तो बिल्कुल सीधी जा रही है, स्विच में जा रही है, जब स्विच ऑन है आपका तो आप देख रहे हो इस तरीके से दोनों पॉइंट आपस में जुड़ रहे हैं। बल्ब में जा रही है तो इस तरीके से बल्ब में घूमी, फिर इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद जो है हमारा सेल, ठीक है, सेल में कैसे जा रही है। फिर उसके बाद है हमारा स्विच ऑफ। जब है तो स्विच ऑफ में ये जो पॉइंट होता है ये इससे हट जाता है, मतलब कि जब ये पॉइंट इससे लगेगा यानी ये बिजली प्रवाहित करेगा आगे तो हमारा स्विच ऑन होगा। जब ये इससे हटा हुआ होगा तो हमारी बिजली नहीं होगी। फिर उसके बाद है हमारा नीचे लिखा है बैटरी। तो बैटरी में कैसे जाती है देख लो, इसका साइन कैसा है। चलिए अब इधर आ जाते हैं। विद्युत सेल, बैटरी, बल्ब, बल्ब का तंतु, ये चारों आज हम पढ़ने वाले। तो पहले पढ़ते हैं विद्युत सेल क्या होता है। यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बैटरी पढ़ते हैं। दो सेलों का जोड़ जिसके एक सिर पर धनात्मक तथा दूसरे ऋणात्मक चिन्ह होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है बल्ब। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशित ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जब बल्ब में विद्युत गई तो उसने विद्युत को किसके रूप में चेंज कर दिया, प्रकाश के रूप में। यानी कि विद्युत जब बल्ब के अंदर से गुजरती है तो बल्ब जलना शुरू हो जाता है ना। फिर उसके बाद आपका बल्ब का तंतु क्या है। बल्ब आर्गन गैस ऐसे ही भरा होता है जो, और इसके अंदर घुमावदार पतला टंगस्टर तत्व का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। विद्युत परिपथ क्या होता है। फिर पहले विद्युत परिपथ के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो पढ़ते हैं। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका विद्युत धारा का तार में से प्रवाह से सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण तथा दो दर्शाता है। फिर उसके बाद हमारा विद्युत स्विच क्या है। एक सरल युक्त है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। फिर उसके बाद है विद्युत चालक, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभाव होने देता है, यानी प्रवाहित होने देता है। फिर इसके बाद हमारा विद्युत रोधक, यानी एक पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। ठीक है बच्चों, चलिए अब इधर आपको दे रखा है ये विद्युत चालक कौन कौन से हैं। चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी, इनमें से क्या हो सकता है विद्युत चालक, ये विद्युत चालक है। फिर इसके बाद विद्युत रोधक, यानी कि जो विद्युत को रोकते हैं। रबड़, प्लास्टिक, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको दिया हुआ है फ्यूज़। फ्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और उस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत परिपथ में जाने से रोकता है। इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज़ एक पतले धातु के तार का बना होता है और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अधिक करंट से प्रभाव से बचाता है। उसके बाद संकेत लिखा है। एक फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु एक खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण दीप्तिमान नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो आपकी वर्कशीट जो थी साइंस की आज बेहद ही ईजी, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके अंदर पढ़ाया गया है विद्युत एक सार होता क्या है ये बताया गया है आपको। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो प्लीज़ बच्चों
वर्कशीट को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।